घटना हुआ वो शराब माफिया है। बिहार में शराब माफिया का बढ़ता आतंक। सीवान में दो भाइयों पर चाकू से हमला, प्रशासन पर उठे गंभीर सवाल। नमस्कार, मैं रागनी और आप देख रहे हैं वीपीएस न्यूज। बिहार में लागू पूर्ण शराबबंदी कानून एक बार फिर सवालों के घेरे में है। सीवान जिले से सामने आई ताजा घटनाएं यह सोचने पर मजबूर करती हैं कि आखिर शराब माफियाओं के हौसले इतने बुलंद कैसे हैं। जहां एक और सरकार शराबबंदी को अपनी बड़ी उपलब्धि बताती है, वहीं दूसरी ओर जमीनी हकीकत डरावनी तस्वीरें पेश करती हैं। सिवान में दो सगे भाइयों पर चाकू से जानलेवा हमला और एक युवक की हत्या ने पूरे जिले को दहशत में डाल दिया है। बिहार के सिवान जिले में शराब माफिया का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। ताजा मामला लकड़ी नवीगंज थाना क्षेत्र का है, जहां अवैध शराब के कारोबार से जुड़े एक माफिया ने दो सगे भाइयों पर चाकू से हमला कर दिया। घायल भाइयों की पहचान हरेंद्र महतो और सुरेंद्र महतो के रूप में हुई है। यह मामला उस वक्त हुआ जब दोनों भाई अपने गांव के पोखर की ओर जा रहे थे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार उसी दौरान एक शराब कारोबारी स्प्लेंडर बाइक से अवैध शराब लेकर गुजर रहा था। कारोबारी को शक हुआ कि दोनों भाई उसका पीछा कर रहे हैं। इसी शक के आधार पर उसने मदारपुर लोहिया पुल के पास बाइक रोकी और अचानक चाकू से हमला कर दिया। हमले में सुरेश महतो के सिर पर गंभीर चोट आई है, जबकि हरेंद्र महतो की गर्दन पर गहरा जख्म है। सुरेश की हालत नाजुक बनी हुई है और उन्हें बेहतर इलाज के लिए रेफर किया गया है। इस घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों का कहना है कि शराब माफिया अब खुलेआम हिंसा पर उतर आए हैं और आम लोग खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। लोगों का आरोप है कि शराब माफियाओं को स्थानीय स्तर पर संरक्षण मिल रहा है, तभी तो वे इतने बेखौफ होकर वारदात को अंजाम दे रहे हैं। सिवान जिले में यह कोई पहली घटना नहीं है। हाल ही में तरवारा थाना क्षेत्र में आनंद कुमार नामक युवक की शराब माफियाओं द्वारा हत्या कर दी गई थी। इस घटना ने पूरे जिले को झकझोर कर रख दिया था। लगातार हो रही इन घटनाओं से साफ है कि शराब माफिया कानून को खुली चुनौती दे रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि निषेध नीति केवल कागजों पर सीमित रह गई है। उनका कहना है कि जब भी वे मद निषेध विभाग या पुलिस को शराब की सूचना देते हैं तो कार्रवाई से पहले ही माफियाओं को इसकी जानकारी मिल जाती है। इससे यह संदेह और गहरा जाता है कि कहीं ना कहीं सूचना देने वालों की पहचान उजागर की जा रही है। इसी वजह से लोग अब शराब कारोबार के खिलाफ आवाज उठाने से डरने लगे हैं। मदारपुर सब्जी मंडी और आसपास के कई इलाकों में फ्रूटी और अन्य जूस के पैकेटों में शराब बेचे जाने की चर्चा आम है। ग्रामीणों का कहना है कि यह अवैध कारोबार खुलेआम चल रहा है और प्रशासन आंख मूंदे बैठा है। कई शराब माफिया ऐसे हैं जिन पर पहले से दर्जनों आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसके बावजूद वे बेखौफ घूम रहे हैं। हाल ही में लकड़ी नवीगंज थाना क्षेत्र में पुलिस की छापेमारी के दौरान भी शराब माफियाओं द्वारा पुलिस टीम से मारपीट की घटना सामने आई थी। यह घटना भी इस बात का संकेत है कि माफियाओं के हौसले कितने बुलंद हैं। हालांकि बिहार पुलिस और मद्य निषेध विभाग समय समय पर शराब के खिलाफ अभियान चलाने का दावा करते हैं, लेकिन जमीनी सच्चाई इससे बिल्कुल अलग नजर आती है। इन घटनाओं से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की मद्य निषेध नीति पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। ग्रामीणों का साफ कहना है कि अगर प्रशासन ने जल्द ही सख्त और निष्पक्ष कार्रवाई नहीं की तो आम लोगों का जीना मुश्किल हो जाएगा। लोगों ने मांग की है कि शराब माफियाओं के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जाए, दोषी अधिकारियों पर भी कार्रवाई हो और सूचना देने वालों की पहचान गोपनीय रखी जाए। यह बड़ा सवाल यही है कि क्या प्रशासन इन घटनाओं से सबक लेगा या फिर शराब माफिया इसी तरह कानून को ठेंगा दिखाते रहेंगे। सिवान की जनता जवाब चाहती है। बिहार में शराबबंदी कानून की साख अब प्रशासन की कार्रवाई पर टिकी है। अगर जल्द ठोस कदम नहीं उठाए गए तो यह कानून आम लोगों के लिए सुरक्षा कवच बनने के बजाय डर का कारण बनता जाएगा। सुनिए क्या कुछ कहते हैं। घटना हुआ वो शराब माफिया है जो हमारे गांव का जो है चनेसर का बेटा जो है एक, और दूसरा की कुंदन का बेटा विजय है। वो दारू सप्लाई कर रहा था, एक और लड़का था उसके साथ में। वो गया उधर में, मतलब हम लोग खेत देखने गए थे, उसको प्रशासन ने उसको चहेटा और दारू फेंक रहा था। हम लोग भी उसको घेरने को कोशिश किया कि कौन है, उतने में अटैक कर दिया छुरी से। तीनों तीनों था वो लोग। आपका नाम? मेरा नाम सुरेश कुमार महतो है। धन्यवाद। मैं रागनी और आप देख रहे थे वीपीएस न्यूज।